हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है तुम लोगों के? मैम मैंने एक ग्रुप पे डाउट भेजा था। वो तो सर ने क्लियर कर दिया था ना। यस मैम। जो अभी क्लास में चल रहा है उसमें नो मैम। कोई डाउट नहीं है। मैंने जो असाइनमेंट दिए थे वो सारे सॉल्व है। मैम असाइनमेंट सॉल्व है आज का। कोई परेशानी नहीं आई। मैम क्वेश्चन 7 के अलावा कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, एक सेकंड में चेक करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है। आज क्लास में फ्रिक्शन पढ़ेंगे। एनएलएम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो कोई परेशानी नहीं आई होगी। नो मैम। ओके। मोशन इन प्लेन में बताओ। अमर बोलो, कोई डाउट है तो किसी क्वेश्चन में। या किसी टॉपिक में है तो टॉपिक बोलो, उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मतलब अभी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। इजी लग रही है फिजिक्स थोड़ी सी पहले से, जो यस टॉपिक्स मैम। पढ़े। टॉपिक्स यस पढ़ने के मैम। बाद है ना, तो ऐसे ऐसे कर करके सारे चैप्टर्स अपन कवर कर लेंगे हम लोग। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोगों में। हम क्लास लिंक शेयर कर दो, ग्रुप में लिंक नहीं आया है। जब भी मैं कहूँ इतने कम बच्चे क्यों है भाई। एक सेकंड रुको, मैं बोलती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। दीक्षांत, कोई प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक में या किसी में? यस मैम। मैम बताओ 11th के क्वेश्चन है थोड़ी थोड़ी। किस टॉपिक में। मैम रोटेशन मोशन। रोटेशन में तो हाँ, रोटेशन में है सिर्फ। यस मैम। ठीक है, अभी देखो रोटेशन पे अभी हम लोग आए नहीं है। हम लोग वीकली जो जो टॉपिक चल रहे हैं ना उनको ही कवर करके चलेंगे। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो रोटेशन का नहीं समझ में आ रहा है तो वो तुम सेंड कर सकते हो, मैं वो तुम्हें सॉल्व करा सकती हूँ, है ना। यस मैम। कोई है तो प्रॉब्लम भेज दो।
जो भेजो। प्रतिष्ठा, कोई प्रॉब्लम है किसी में भी, कोई भी टॉपिक, कोई क्वेश्चन, तो यू कैन शेयर, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। एज बच्चों की संख्या कम है तो मैं कुछ टॉपिक भी नहीं करा सकती। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। भेज दो भाई, ऐसे भूत बन के मत बैठो, कुछ तो भेजो। डाउट सेशन में क्या करना सेंड है? कर रही हूँ मैम। ठीक है, दीक्षांत तुम भी भेजो। प्रतिष्ठा ने भेजे हैं कुछ क्वेश्चन, पे करेंगे। ओके, ठीक है। देखो तुम लोग बताओ, प्रतिष्ठा को कुछ कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस में। देखो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ये पहला वाला तो बहुत इजी होगा, हो गया होगा। देखो क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, पर उनका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है ना, वो आना चाहिए। वो डिस्कस करते हैं एक बारी। पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 सभी का। यस मैम। ठीक है, बाकी के क्या क्या करा होगा? एरिया अंडर द कर्व, इसमें एएक्स ग्राफ क्या देता है? एडीएक्स क्या लिख सकते हैं? वीडीवी बाय डीएक्स, है ना। ये एडीएक्स हो गया और ये क्या हो गया मेरा? वीडीवी हो गया। यही होता है ना। ये एडीएक्स का एरिया है और ये वीडीवी है। क्या करते हैं इसको? एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लोगे, इंटीग्रेट भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, जब x इक्वल टू 0 पे है तो वेलोसिटी इतनी है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी x पे क्या होगी? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे।
प्रतिष्ठा ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, एक्सटी ग्राफ वाला, कि कोई भी बॉल को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका पोजीशन ग्राफ कैसा आता है। पहले तो पोजीशन बड़ी 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 बड़ी, तो जैसे ही ऊपर पहुंचेगी उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी, देखो डिस्प्लेसमेंट कम होती चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो टाइम के साथ ऐसा आया है, देखो 2t है ना, ये 2t मतलब पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट पे है, आधी टाइम पे वो मैक्सिमम पहुंचा, फिर आधे टाइम पे वो नीचे आया, तो ये ग्राफ आया। वीटी ग्राफ क्या था, पहले तो उसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कभी भी किसी भी बॉल को अगर तुम ऊपर थ्रो कर रही हो तो वेलोसिटी 0 तो होगी नहीं। कट गई क्या कॉल? नो मैम। नो ठीक है, मैम। ठीक है। तो वेलोसिटी देखो, किसी भी बॉल को अगर हम ऊपर थ्रो करेंगे तो सब इनिशियल वेलोसिटी तो देंगे ही देंगे। तो वीटी ग्राफ क्या आएगा, अगर बॉल को ऊपर थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो क्या होगा, आप बॉल ऊपर गई तो कुछ वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, देखो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, तो वेलोसिटी घटने लगेगी। ठीक है, वेलोसिटी घटी घटी घटी, फिर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, वहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, इसका बी वाला ग्राफ बनेगा 25 का। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो उसके बाद है 34th ग्राफ। 34th क्या कह रहा है, द वीटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग, फॉलिंग, अब ये फॉलिंग का ग्राफ है, मतलब मान लो ये कोई भी एक टावर है जिसकी हाइट h है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी आपने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी बताओ, वेलोसिटी 0 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, ड्रॉप कर रहे हो तो। पर डायरेक्शन क्या है उसकी, डायरेक्शन कहाँ है वेलोसिटी की, डाउनवर्ड। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड से, तो देखो इनिशियली 0 है, 0 से बड़ी बड़ी बड़ी, बट कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, अब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वाला आया। अब बॉल जैसे ही नीचे गई, अब कुछ वेलोसिटी होगी इसके पास, सपोज करो कुछ भी वेलोसिटी है u, मतलब कोई भी वेलोसिटी है, पार्टिकल क्या करेगा, फिर रिबाउंड करेगा ना, पार्टिकल रिबाउंड करेगा, मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये इस पे ये वाला ग्राफ आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी गिरी और यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई, पर डायरेक्शन क्या है इसकी, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव में है, तो डायरेक्शन के लिए हमारा बेस्ट सूटेड ग्राफ क्या होगा, ए ग्राफ। ठीक है, तो इस वजह से ए आया है, डायरेक्शन की वजह से। यस मैम। ये वाला देखो 40 क्वेश्चन हो गया था। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, मान लो कि ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट एक्सिलरेट हो रही है बच्चों ऊपर ए से, क्या बोला है यहाँ पर, मैं यहाँ पर तुम में से कोई एक है, तुमने कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, कॉइन को थ्रो किया, इसने बोला है वेलोसिटी u से। याद रखने वाली बात है, जो ये u वेलोसिटी है ये कॉइन की नहीं है, ये कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है कॉइन की विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है तुम्हें। अब पूछा है कि आप हमें बताओ कि जो ये एक्सीलरेशन हो रही है ये कितने, इसकी वैल्यू क्या है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हमें पता है, हमें टाइम निकालना आता है। टाइम कैसे टाइम निकाल सकते हैं, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, फॉर्मूला भाई 2u/g होता है ना, तो ये देखो 2u/g, यही तो होता है 2u/g, u/y डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो अब आपने इसको थ्रो किया है u वेलोसिटी से ऊपर, तो u/y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हुई u, तो tu/g। अब देखो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, अब ये ऊपर है एक्सीलरेशन, तो सूडो फोर्स क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूंगी इधर, तो नीचे ग्रेविटी टोटल कितनी हो गई, g प्लस a। तो टाइम कितना लग गया, देखो दिस इज द टोटल टाइम, कि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इस कॉइन को नीचे आने में कितना समय लगेगा, t इक्वल्स टू 2u/g प्लस a। ठीक है, तो यहाँ अब इसको स्विच कर लो, कितना हो गया, t/g प्लस at इक्वल्स टू 2u। अब at निकालना है हमें, तो at इधर रखो, ये कितना हो जाएगा, देखो 2u माइनस gt
अब इस टी को यहाँ पे ले आओ तो 2u माइनस जी टी अपॉन टी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या होता है अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड में मूव कर रही है, तब बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी आती। तो क्या करते हैं बच्चों, टाइम से हम निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट अब कितना हो जाता, 2u अपॉन, देखो अब अगर लिफ्ट, ध्यान से देखो कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, लिफ्ट नीचे मूव कर रही है ना। Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देखो, ये आपकी लिफ्ट है। अब लिफ्ट हम बोल रहे हैं कि ए डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर वही तुमने यू वेलोसिटी से एक कॉइन को थ्रो किया। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो कि कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, देखो अब ये एक्सीलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स में किस डायरेक्शन में लगाऊंगी, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। और ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे। तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u अपॉन क्या है, देखो जा कहाँ रही है, एक्सीलरेशन नीचे जा रही है, तो ये क्या होगा, g माइनस ए। तो जब आपकी लिफ्ट नीचे जाएगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2u g माइनस ए। यहाँ से फिर से तुम एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये तो आसान है, तो हो गया होगा दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन एक और होगा जो तुम्हें एनएलएम में देखने को मिला होगा, हमेशा याद रखना। मैंने तुम्हें दो चीज सिखाई है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, और इसके बाद एक क्वेश्चन करोगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा, हलवा सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि एक बॉल है जो कि 37 डिग्री पे फेंकी गई है इतनी वेलोसिटी से, ठीक है। एक मैन है जो कि इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। अब उसको ये बॉल ना कैच करनी है, ठीक है। अब बॉल तो ए पोजीशन से आ रही है, और जैसे ही बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया, ये भाई पी से भागना शुरू किया। अब ये क्या चाहता है कि ये इस बॉल को क्या करे, कैच कर ले, है ना। ये क्या चाहता है, पी वाला जो है ये बॉल को कैच कर ले। पर देखो दोनों को, अब तुम्हें ये पता करना है कि इसकी स्पीड क्या होगी कि ये इस बॉल को कैच कर पाए। तो तुम लोगों ने क्या, तुमने अभी मैं बता रही हूँ आधे से ज्यादा ने तो एक्स कॉम्पोनेंट बराबर किए होंगे, कि जो पी वाले की जो वेलोसिटी है वो बॉल के एक्स कॉम्पोनेंट के बराबर क्या होगा, यू कॉस थीटा। नो स्टार्ट मैम, नहीं किया ना, देखो जिनको नहीं किया डाउट है मैम। वो देखो। हाँ, इस ऐसे सवालों में जब तुम्हें किसी चीज को कैच करना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जिस चीज को कैच करना है ना और तुम्हें भी भागना है, तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कर दो, दोनों इक्वेट। टाइम को बराबर कर दो। कि जिस टाइम पे बॉल, देखो ऐसे समझो, जिस टाइम पे बॉल यहाँ पहुंच रही है ना, उसी समय पे तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तभी तुम पकड़ सकते हो, वरना नहीं पकड़ सकते। बस इतना कॉन्सेप्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का आराम से निकालना आता है तुम्हें, 2u अपॉन जी, कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब जो ये तुम्हारा ये है, जो तुम्हारा ये कैचर है, ये भागेगा, तो इसका टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस देखो, इसे कितनी दूरी भागनी है, सिर्फ 9 मीटर भागना है, तो इक्वेट करा 9 बटे स्पीड, वही तुम्हें निकालनी है। सारी चीजें तो आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवालों में जब भी किसी चीज को कैच करना हो तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, जो भी आंसर है इसका बी, 5 मीटर पर सेकंड। प्रतिष्ठा ठीक है, एक बार सॉल्व कर लो, आ गया होगा आंसर। Yes, ma'am. वेरी गुड। मैम कुछ डाउट पहले के हैं वो बता दोगे, अभी पिछले असाइनमेंट्स के हैं, 2 क्वेश्चन है बस। हाँ बताओ कौन से हैं, जरूर। भेज दूं मतलब उसके हैं, फ्लूइड के हैं, बट वो फ्लूइड का तो असाइनमेंट ही नहीं दिया मैंने। है मैम, शीट में मैंने देखा है। एसएस भेजूं, स्क्रीनशॉट भेजूं, 2 क्वेश्चन है बस, पिछले वीक के हैं, अभी के नहीं है। अच्छा तुम्हारा बैच अलग होगा ना, कौन से बैच से हो? मैं B04। B04 वालों को फ्रूट्स दे दिया, फ्रूट्स तो दिया ही नहीं। चलो ड्रॉपर मतलब ग्रुप में है, मैं भेज देता हूँ, एसएस भेज देता हूँ आपको। भेजो भेजो, भेज दो, करते हैं, ठीक है। अब तुम इतने भेजोगे तो और बच्चों के देखती हूँ। ए पार्टिकल इज ड्रॉप, ये हो गया होगा, विंड ब्लोइंग वाला बहुत इजी था, एक्सीलरेशन है।
फिर तुम्हें जो दिक्कत आई होगी वो तुम्हें टू बी ऑनेस्ट ये वाला हो गया था। हो गया था। समय लगा होगा ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में कि नहीं लगा? बोलो। मैम मेरा नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ था। नो मैम। बाकी कोई बताओ किसने एक किया बार है बता कैसे? दीजिए। हाँ हाँ मैं तो बता दूंगी। कोई हेल्प करना चाहेगा कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बोलो। मैम इसमें शायद एनर्जी कंजर्वेशन यूज होगा। कैसे एनर्जी कंजर्व करके किया है? नहीं, मैंने तो पहली बार पढ़ा है, एकदम पढ़ते ही बोल रहा था। क्यों असाइनमेंट नहीं कर रहे क्या? मैम अभी पिछले पे था, मैं ये नहीं देखा। पिछले कौन से असाइनमेंट कर रहे हो भाई तुम? मुझे तो ये नहीं पता चल रहा। तो मैम अभी से करना स्टार्ट कर दूं? मतलब ये वाला अभी नहीं करा मैंने, करता मैं शाम को। इसमें इतने सारे असाइनमेंट फिल हो गए हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे। अब प्रतिष्ठा बाकी के जो बच्चे हैं वो बताओ। व्योम तुम बताओ यस मैम। इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। देखो क्या कह रहा है कि एक बॉल है, मान लो तुम्हारा कोई भी एक बलून है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब वो एक्सिलरेट हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। अब वो एक्सिलरेट होता जा रहा है। मान लो तुमने किसी टी टाइम पर किसी ड्रॉप किया है एक स्टोन को, ठीक है। एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब 2 सेकंड बाद एक दूसरे स्टोन को ड्रॉप करोगे। अब जो वो स्टोन ड्रॉप होगा उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। कितनी होगी? जितने टाइम से ये एक्सिलरेट हुआ है ना। अब देखो फिर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो जो पहला बॉल है उसका टोटल डिस्टेंस क्या निकाल लोगे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टाइम कितना ले लोगे भाई? 1.5 सेकंड ये और 2 सेकंड पहले वो रिलीज हुआ है, तो टोटल टाइम इसका तो 3.5 सेकंड हो गया। और दूसरे वाले का कब जब निकालोगे उसके लिए टाइम कितना रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 1.5 सेकंड। ठीक है। अब बात आई कि मैडम यू क्या लें, जैसे जब S2 लोगे तो उसके लिए यू क्या रखें और फर्स्ट बॉल के लिए क्या रखें। तो देखो जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने मान लिया कि जब फर्स्ट बॉल को थ्रो किया, सुनो मैंने क्या बोला, जब फर्स्ट बॉल को थ्रो किया ना, मैंने मान लिया कि जो ये जो सिस्टम है ना तुम्हारा, ये किस पे है? ये मैंने रेस्ट पे मान लिया कि अभी कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जस्ट t इक्वल्स टू 0 पे है, तभी फर्स्ट बॉल को थ्रो किया गया है, ठीक है। तो तभी फर्स्ट बॉल को थ्रो करोगे तो वो कितनी वेलोसिटी से नीचे जाएगी? 0 से। बोलो। u 0 रहेगी ना फर्स्ट बॉल की। अब जब सेकंड ड्रॉप के लिए करेंगे तो सेकंड ड्रॉप के लिए कितना हो जाएगा देखो, 80, है ना। अब एक्सीलरेशन कितना है? 0.2 और टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। तो सेकंड बॉल के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी देखो, 0.4। तो इस तरीके से कर लेंगे। तो सेकंड फर्स्ट बॉल के लिए u 0 हो गई तो सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे। सेकंड बॉल के लिए u कितना हो जाएगा? 0.4। तो S1 और S2 को दोनों को माइनस कर दोगे तो 50 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से किया था मैंने तो, और सही आंसर आया। और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, है ना। भाई मान नहीं सकते क्या? देखो अगर वो आपका जो बलून है ये v वेलोसिटी किसी भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन उसकी 0.2 है। अगर फर्स्ट बॉल को मैंने बोला कि हम लोग फर्स्ट बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि भाई ये किस पे है? रेस्ट पे या t इक्वल्स टू 0 पे? नहीं मान सकती। और जब दूसरी बॉल को करा तो दूसरी बॉल 2 सेकंड बाद मान लो कि ये एक्सीलरेट कर गया, 2 सेकंड बाद जो दूसरी बॉल होगी वो उसकी वेलोसिटी को लेके आएगी, u प्लस एटी को। क्लियर है? बोलो। यस मैम। ऐसे यस भी मैम। कर सकते हो। हाँ मैं वो फ्लूइड वाला देख लेते एक बार। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ फ्लूइड वाला। एक सेकंड। उसके बाद प्रतिष्ठा ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तभी एक बार देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है ये।
तुम्हारा वाला जो क्वेश्चन है फ्लूइड्स का, इसमें तो वो लगाना है तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगेगी इसमें तो। मैम एक बार फिर भी बता देते, फटाफट सॉल्व कर दो 1 सेकंड में आप तो। मैम ये मैंने भी सेंड किया है। नहीं ये तो मैं बता ही दूंगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ए कंसीडर वाटर जार ऑफ रेडियस आर, ठीक है, दैट हैज फिल्ड अप टू ए हाइट h and is kept on a stand of a height, ठीक है, स्मॉल h पे। So a hole of radius r, if the water leaks out and the stream of water coming down towards the ground has a shape like the funnel, okay, if the radius of the cross section the water stream, अच्छा, if the radius of the cross section of the water stream when it hits the ground is x, then ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एक पार्टिकल, इसमें बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, देखो ध्यान से देखो। इसमें क्या बोला है कि किसी, जब पार्टिकल जब h/2 की हाइट पे था, यानी h मैक्सिमम की 2 बाय पे हाइट पे था, तो उसकी वेलोसिटी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी u थी, ठीक है। अब जब पार्टिकल तुम्हारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, पार्टिकल की वेलोसिटी √2/5 टाइम्स ऑफ किसके, व्हेन इट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो √2/5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे मैंने कितनी वेलोसिटी मान ली कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है पार्टिकल की। तो h मैक्सिमम पे कितना हो जाएगा, √2/5 टाइम्स ऑफ v। क्लियर है, बोलो। ये क्या बोला है कि जब जब तुम्हारा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी √2/5 टाइम्स है एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो मैंने मान ली कि जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है, तो h मैक्स पे कितना हो गया, देखो √2/5 ऑफ v। क्लियर है। अब मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल, सिर्फ u cos थीटा, याद रखो u cos थीटा। u cos थीटा देखो किसके बराबर आ गया, √2/5 ऑफ v, इक्वेशन 1। अब क्या कर सकते हैं आगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। इसका मतलब u cos थीटा है तो अब हमें u sin थीटा चाहिए होगा, अब तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आसानी से आ जाएगा। अब एक बात देखो, जो ये v है जब h/2 पे, तो इसमें तो दोनों कंपोनेंट होंगे, vxi भी होगा प्लस vxj भी होगा, सॉरी vyj, है ना, दोनों कंपोनेंट है इस v में, जब पार्टिकल h/a पे है, h/2 हाइट पे। तो h/2 हाइट में आपके पास दोनों हैं। अब ध्यान से देखो, v इक्वल्स टू vx, vx कितना है भाई, vx तो चेंज नहीं होगा, vx तो इतना ही पार्ट रहेगा ना। तो क्या मैं यहाँ पे vx √2/5 का v लिख सकती हूँ, i कैप प्लस vyj कैप। तो मुझे एक बार vy कॉम्पोनेंट बताना कितना है, vy कॉम्पोनेंट, ij कैप रिमूव कर दो, मैग्नीट्यूड ले लो, ये तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में लिख लो। तो vy कितना आएगा, √5 माइनस √2, यही तो बनेगा, √5v माइनस √2v अपॉन √5, यही बन रहा होगा ना। तो देखो vy कितना आ गया, √3/5v। क्लियर है, ये क्या आया है तुम्हारे पास, vy कंपोनेंट आया है। मतलब जब पार्टिकल a पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, vy √3 टाइम्स ऑफ v वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी का इतना टाइम्स था, और जो कॉस कंपोनेंट है वो इनिशियली था √2/5 ऑफ v। ठीक है, अभी देखो ये जो आया है ये v sin थीटा आया है, पर मुझे कौन सा sin थीटा चाहिए, u cos, ये वाला।
u sin थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो इनिशियल वेलोसिटी से निकलेगा, हाँ या ना, बोलो, या v cos थीटा हो या v sin थीटा हो, दोनों सेम होने चाहिए। अब u cos थीटा है पर साइन जो आया है वो v वाला आया है, यानी किसी a पॉइंट पे, तो इनिशियली का मुझे u sin थीटा कॉम्पोनेंट कैसे निकालें, मैक्सिमम हाइट पे अब इक्वेशन लगाओ ये वाली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a h मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करें, सोचो क्या करें, 2a h मैक्सिमम। अब h मैक्सिमम पे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉम्पोनेंट रहेगा, h मैक्सिमम नहीं, a पॉइंट पे लगाओ, a पॉइंट पे बाय 2, ठीक है। मतलब मैं a पॉइंट पे मैंने इक्वेशन लगाई कि फाइनली a पॉइंट पे वेलोसिटी v थी, इनिशियल u थी, 2a h मैक्स बाय 2, कौन से के कंपोनेंट के लिए लगाई है, सिर्फ y कंपोनेंट के लिए, याद रखना। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब क्या करना है, v वेलोसिटी निकाल ली हमने, v y कंपोनेंट निकाल लिया a पे, √3/5 निकाल लिया कि नहीं निकाला, निकाल चुके, माइनस u स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा देखो, जी एच मैक्स, h मैक्स निकालो कितना है u की टर्म्स में। देखो क्या किया है, सवाल क्या कह रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, इसका मतलब तुम्हें tan थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा कहां से आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते जाओ भाई। ए पर तुमने कंपोनेंट्स बना लिए कि भाई ए पे जो v वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है, vx और vy में, vx कहां से आ गया, b से, क्योंकि cos कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो cos कंपोनेंट कितना रहेगा, देखो x कंपोनेंट √2/5 ऑफ v, वहां से मैंने a पॉइंट के लिए vy कंपोनेंट निकाल लिया, कितना आया, √3/v 5v, इतना क्लियर है। अब देखो क्या हो गया, अब आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, u sin थीटा चाहिए ना कि v sin थीटा, तो क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी a पॉइंट के लिए, लगाई, तो उसके बाद मुझे जी एच मैक्स यहाँ पर आ गई, अभी थोड़ा सा रुक गई, अब जी एच मैक्स को या तो चेंज करो वेलोसिटी में या वेलोसिटी को चेंज करो, तो ध्यान से देखो ये एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है जरा बताएगा कोई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा राइट अपॉन क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना भाई, क्लास चली गई क्या बच्चों, स्टूडेंट्स, यस मैम, नहीं गई क्लास। प्रतिष्ठा समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ा, पर समझो, समझ नहीं आ रहा क्या वरुण, मैम शायद वो है नहीं क्लास में। भाग गई प्रतिष्ठा, यस मैम, लगता तो है। का डेटा खत्म हो गया होगा, एक सेकंड देख लो कैसे बच्चे, मेरे को ये क्वेश्चन के देके गई थी मैडम, पर ये क्वेश्चन सभी समझ लो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सभी को यहाँ पर दिक्कत आई होगी, मैं श्योर हूँ सब स्टूडेंट्स को आई होगी एक सेकंड के लिए, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो क्या किया देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते गए, अब यहाँ पर आके गाड़ी रुक गई कि जी एच मैक्स को क्या करें, तो एच मैक्स का हमें फॉर्मूला पता है यू वाई की टर्म्स में, क्योंकि अब यू वाई में चेंज करना है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये v स्क्वायर वाई माइनस यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, हाँ जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकती हूँ, यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g लिख दिया, यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g, तो यहाँ पे भी g है तो ये कट जाएगा, मैंने लिख दिया 2। अब ध्यान दो, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है तो माइनस साइन लगाना ना भूले, तो माइनस साइन भी आएगा, तो v स्क्वायर वाई किसके बराबर आया देखो, कितना आया ये, u स्क्वायर वाई बाय 2, ये लो आ गई अब तुम्हारी यू वाई की वैल्यू, यू स्क्वायर वाई की वैल्यू आराम से आ गई, v स्क्वायर वाई की वैल्यू तुम्हारे पास है ही √3/5v,
रख दो वैल्यू, v स्क्वायर y कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ v इक्वल्स टू u स्क्वायर y अपॉन 2। तो ये 2 यहाँ चला गया तो कितना आ गया, 6/5 अपॉन ये रूट हो गया, ये तुम्हारी यू वाई हो गई, यू वाई आ गया, यू एक्स आ गया। इससे तुम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो आ जाएगा तुम्हारे फाई की वैल्यू जो भी 60 डिग्रीज आ जाएगी। सॉल्व करके देख लो एक बार, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा टफ था बट ठीक है, इतना तो बनता ही है। बस बाकी तो कुछ था ही नहीं और तो। मैम और फ्लूइड किसी वाला को- बता दो अब। हाँ हाँ भाई भाई, अब उस पे याद है तो इसमें देखना पड़ेगा, एक सेकंड, मुझे थोड़ा समय लगेगा उसको देखने में। कंजुगेटेड वाटर जार ऑफ रेडियस आर दैट हैज वाटर फील्ड, ठीक है। टू आई टच स्पीड ऑन हाई टच थ्रू ए होल ऑफ रेडियस very small at the moment working over stream of water coming downward, the ground has a shape, ठीक है। देखो इसमें ना ऐसे कर सकते हैं, देखो सभी देखो ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक जार है, इसमें ना वाटर फिल है पूरे में, इस जार में पूरे में वाटर फिल है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है कैपिटल आर, इस जार की जो हाइट है वो दी हुई है कैपिटल एच, राइट। इसमें बोला हुआ है कि यहाँ से ना स्मॉल अमाउंट का क्या है, एक होल है, एक लीकेज है जिससे पानी लीक हो रहा है। और वो पानी जो लीक होता है ना वो इस तरीके से एक फनल की शेप बना लेता है जब वो नीचे डीच होता है ना, ये ऐसे फनल की शेप बना ली। अब जब ये पूरी जो फनल की हाइट है ये है स्मॉल एच, करेक्ट। अब जो ये ऊपर जो रेडियस बना रहा है ये बना रहा है स्मॉल 2r, और जो ये यहाँ पर जो रेडियस बन रही है इस फनल की, यहाँ पर ये है 2x। अब तुमसे पूछा है इफ द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर स्ट्रीम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब जब ये ग्राउंड को हिट कर रही होती है ना, इस जब ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी रेडियस x है, और जब ऊपर से बन के चला है तो इसकी रेडियस r है। मतलब ये इस तरीके का एक ऐसा कोनिक सेक्शन बना रही है जब ये नीचे ऐसे लीक हो रहा है। ऊपर इसकी रेडियस हमारे पास r है और जब ये नीचे हिट कर रहा है तो इसकी रेडियस हमारे पास x है। तो यही पूछा है कि ये किसके बराबर होगी, है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से लेके और ग्राउंड तक ना वो लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, वो लगा यस सकते हैं हम मैम, लोग। यस मैम। यहाँ से ग्राउंड से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कैसे, मान लो जब यहाँ पे था पानी, जब एकदम लीक हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v1 है। अब जब पार्टिकल जब एकदम जस्ट ड्रॉप हो रहा है तो मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो अब एनर्जी लिखते हैं, चलो एक तो हाइट की वजह से होगी, तो वो हाइट वाला कितना हो जाएगा, रो जी एच, भाई ये एच हाइट है ना ऊपर वाले के पास, यस तो ऊपर मैम। कितना रो जी एच। दूसरा कौन सा होगा एनर्जी, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वजह से एक एनर्जी होगी विच इज हाफ रो v1 स्क्वायर। रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, हाफ रो v1 स्क्वायर। अब देखो जब पार्टिकल नीचे डाउनवर्ड पहुंच गया तो इसके पास जो भी हाइट की वजह से एनर्जी थी वो नहीं रही। तो अब मान लो जब ड्रॉप बिल्कुल पहुंच चुकी है, वेलोसिटी v2 कैरी कर रहा है, तो कितना वेलोसिटी हो गया, 1/2 रो v2 स्क्वायर। अब क्या करें भाई, अब एक तुम्हारे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी के टर्म में, तो कितना आया v1 स्क्वायर, 1/2 हट गया तो 2 इधर लेके जाना पड़ेगा, रो रो हट गया, 1/v1 स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी के टर्म्स में एक रिलेशन आया, ठीक है। अब एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता है, यस मैम।
क्या होती है कि जब भी तुम्हारी किसी भी चीज का एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से पास होने वाला फ्लूइड, उसकी क्वांटिटी क्या रहती है? सेम रहेगी। यही तो कहती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा जितना भी फ्लूइड पास हो रहा है या एयर पास हो रही है उसका वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मान लो कांस्टेंट कैसे रहेगी? मान लो अगर एरिया बढ़ गया, मान लो यहाँ से तुम्हारा फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, अब तुमने यहां से एरिया बढ़ा दिया तो ये फ्लूइड अपनी वेलोसिटी क्या कर लेगा? कम कर लेगा ना। तो ए वी क्या रहना चाहिए? ए वी कांस्टेंट रहना चाहिए। यही क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एरिया कुछ है और यहाँ पर एरिया कुछ है, बट अब वही लगा दो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यस मैम, हो जाएगा मैम। वो दूसरा वाला बता देना। दूसरा भी है क्या? मैम पहला, हाँ ये तो सेकंड था, इससे पहले वाला था मेन तो क्वेश्चन। तुमने तो बहुत सारे भेजे हैं भाई, ये कौन सा असाइनमेंट है? मैंने तो देखा भी नहीं है। मैम शीट में थर्ड लास्ट असाइनमेंट यही है। टू ट्यूब्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 ऑफ लेंथ L1 एंड L2। अच्छा, दो ट्यूब्स हैं जिनकी, ठीक है, रेडियस ये है, लेंथ है रिस्पेक्टिवली, उनको हम लोगों ने सीरीज में लगा दिया। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड लिक्विड फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम respectively are connected in series or flow through them in a streamlined conditions. P1 and P2 are the pressure difference across the two tubes. Okay. तो इनको सीरीज में लगाया है बट प्रेशर डिफरेंस है, दैट मीन्स इनको हाइट के डिफरेंस पे रखा होगा। P2 is 4P1 and L is 2 is this L1 by 4. Then the radius R2 will be equal to, इसमें क्या मैम इसका तो फॉर्मूला भी नहीं पता चल रहा क्या लगेगा। हाँ, सॉल्यूशन भेजो इसका। नहीं रुक जा। सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा सॉल्यूशन था। अपडेटेड है उसमें असाइनमेंट में? हाँ है। अच्छा, फिर मैंने नहीं दिया ये असाइनमेंट मेरे को। रुक जा, इसमें क्या लगा सकते हैं? लगेगी तो देख, इसमें भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही काम बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, रेडियस अलग अलग है मतलब एरिया की बात हो रही है, टू ट्यूब की रेडियाई है, लेंथ अलग अलग है, प्रेशर डिफरेंस भी है बस। ठीक है, ठीक है, देख इसको ऐसे कर सकते हैं, एक सेकंड ऐसे कर लिया इनको, एक पेज लगा देती हूँ एक्स्ट्रा। देखो, इसको भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ही सॉल्व कर ले। कैसे करेंगे? दोनों की ट्यूब की हमारे पास रेडियस अलग अलग है, R1 R2, दोनों का प्रेशर डिफरेंस है हमारे पास, P2 के पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो 4 टाइम्स है P1 के, जो लेंथ है वो L1 by 4 है। ये सब रिलेशन दिए हुए हैं। अब मैं अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाती हूँ तो एरिया V1 इक्वल्स टू A2 V2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये एरिया तो हमें दिया ही हुआ है कितना, R1 स्क्वायर V1, वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, ये R2 स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, अब देख प्रेशर डिफरेंस है तो प्रेशर और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस क्या रिलेशन होता है बताओ जरा? प्रेशर और वेलोसिटी, भाई प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा ना। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो P1 अगर P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब P1 P2 किसके बराबर दिया हुआ है? देखो 4P1 के बराबर। और वेलोसिटीज में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है तो वेलोसिटीज एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि देखो वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं है।
तो वेलोसिटी के रिलेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर हम लोगों को गिवन है। तो कितना आया, v2 by v1 1/4 के बराबर आ गया। अब इनको देख, इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रख के देख ले। मैम ये प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, ये थोड़ा बताना, ये मैंने देखा नहीं लग रहा, ये बर्नौलीज नया प्रिंसिपल नया है। नया लग रहा है। नहीं, ये बर्नौली अच्छा। प्रिंसिपल है। बर्नौली प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर है किसी भी फ्लूइड का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। प्रेशर इज ओके इनवर्सली। मैम। इनसे अब तुम एक रिलेशन मिल गया वेलोसिटी और प्रेशर में, तो बस अब एक रिलेशन आ गया तुम्हारे पास। अब आर में तुम्हारे पास एक वो आ जाएगा रिलेशन, आर किसके बराबर हो जाएगी। वेलोसिटी कट जाएंगी ना एक दूसरे से, v2 v1 कट जाएंगे, क्योंकि तुम एक दूसरे में चेंज कर लोगे। जैसे v1 किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ v2 आ गया। अब रख दो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ v2, तो r1 किसके बराबर आ गई, करना एक बार। r1 स्क्वायर v1 हो गया 4v2 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर इंटू v2। तो v2 से v2 कट गया। r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये किसके बराबर आ गया, 2 के। तो r1 इक्वल्स टू 2r1 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन उसी इक्वेशन पे ही बेस्ड है। देखो फ्लूइड्स के क्वेश्चन में होता क्या है, लगते टफ है, बट फ्लूइड के बाद सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। मैकेनिक्स होती है थोड़ी, फॉर्मूला पता होने के बाद भी नहीं सॉल्व होते हैं। बट ये फ्लूइड्स हो गई, केटीजी हो गई, ये तो ये लगा लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी मैम वो से। रिलेशन बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड है ना? हाँ, वो बर्नौली इक्वेशन है। वो तो अलग ही होती है उसमें। अच्छा, उससे बर्नौली निकला ये। थ्योरम, हाँ वो बर्नौली इक्वेशन तो एनर्जी कंजर्वेशन पे तो बेस्ड है। ठीक है, तो उससे ही निकल जाता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये मैंने बर्नौली, देखा ही नहीं कभी, मैंने अभी देखा मैंने ये पहली बार। नहीं होता है ना बर्नौली प्रिंसिपल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, होता मैम है। एक लास्ट था, एक छोटा सा है, वो भी भेजा है, वो भी देख लो एक बार। लास्ट है वो छोटा था। डायमेंशन फॉर्मूला, मैम वो गलत आ रहा है, मैंने जैसे करा था एक बार देखना मैंने क्या गलती करी उसमें। मैंने टेस्ट में ऐसे करा था बट उससे रिलेशन निकले ही नहीं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी फाइव बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट। डी फाइव बाई डी टी क्या होता है, चेंज किसका, मैम मैंने फाई सॉल्यूशन प्लस कराया तो है, उसमें देखना एक बार क्या गलती है। डी फाइव बाई डी टी वोल्टेज हो गया, ईएमएफ का फॉर्मूला। और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ये तुमने इतना इतना लेंथी क्यों किया है, एप्सिलॉन नॉट में ठीक है उसका फॉर्मूला रख दिया, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर होगा ना, ये पहली बात तो। एप्सिलॉन नॉट की जब वैल्यू रखी है, क्यू स्क्वायर क्यों होगा मैम? के क्यू बाई आर ही तो होता है उसका पोटेंशियल वाले का। अच्छा तुमने पोटेंशियल का फॉर्मूला रखा है, ये मुझे लगा एप्सिलॉन नॉट को तुमने उस वाले फॉर्मूले में निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैम वो कट इलेक्ट्रिक फील्ड वो है ना, पोटेंशियल है ना ईएमएफ, तो तो वो तुमने तो। के क्यू बाई आर रख दिया इसको। हाँ मैम उससे गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है पता नहीं। एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू तुम्हारा चार्ज है जो कि एम्पियर सेकंड हो गया, ये आर एम्पियर सेकंड इनवर्स। मैम ये गलत है रिलेशन, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एम्पियर के बराबर आना चाहिए। ऑप्शन भी तो गलत हो सकते हैं। नहीं मैम ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, ये तो अच्छे से पता है, बट पता नहीं मैंने कैसे गलत निकाल लिया, अब समझ भी नहीं आ रहा गलती कहाँ है। मैम मैंने ऑनलाइन चेक करा तो आंसर ए ही है, मतलब एम्पियर वाला ही। ये वो है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, बट ये पता नहीं रिलेशन कैसे निकल गया, ये गलती भी नहीं मिल रही इसमें। एनालाइज द डायमेंशंस ऑफ, तुमने वोल्टेज तो सही किया है। चल ठीक है, मैं इसको देख के मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ओके मैम, क्लास है ना लास्ट में बता देना इस वाली क्लास की अभी। हाँ अभी 6:30 बजे है ना, उसमें मिलते हैं। ओके मैम। बाकी के बच्चे और कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आए, व्योम दीक्षांत, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अमर देखो सबसे पहले हैंड डाउन कर रहा है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय मैम। मैम। बाय मैम।